एक विशाल मंदिर बन रहा था। उस मंदिर के बनाने में हजारों मजदूर काम कर रहे थे। गर्मी का दिन था। एक फकीर उस राह से गुजर रहा था। देखा एक मजदूर को जो पसीने से लथपथ था। चेहरे पर बड़े ही क्रोध का भाव था। उस मजदूर के करीब जाकर उस फकीर ने पूछा कि अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? वह मजदूर क्रोधित हुआ और झल्लाते हुए बोला, तुम अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। और भी कुछ बड़बड़ाया। फकीर आगे बढ़ा। मन में सोचने लगा कि इसका झल्लाहट, इसका क्रोधित होना स्वाभाविक ही है। गर्मी का दिन है, पसीने से लथपथ है और मैं देखते हुए भी उससे पूछ रहा हूँ। कुछ दूर और आगे बढ़ा। एक और मजदूर को देखा। वह मजदूर भी पत्थर को तोड़ रहा था, लेकिन बड़ा ही निराश था, बड़ा ही उदास था। चेहरे पर उसकी उदासी और निराशा झलक रही थी। उस मजदूर से भी उस फकीर ने पूछा कि अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? उस फकीर ने कहा कि अरे बाबा, बड़ा मजबूर हूँ। पत्नी और बच्चे का परवरिश करना है, उनका पेट भरना है, इसलिए मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ। फकीर उसकी बात को सुन और आगे बढ़ा और मन में विचार करने लगा कि इसका कहना भी सत्य है। इसके साथ अगर मजबूरी न होती तो शायद ये पत्थर नहीं तोड़ता। बड़ा ही निराश और उदास है। फकीर कुछ दूर और आगे बढ़ा। उसने देखा एक मजदूर बड़े आनंद में था, पसीने से लथपथ था और वह भी पत्थर ही तोड़ रहा था और गुनगुना रहा था। मनुष्य गुनगुनाता तब है जब भीतर से आनंदित होता है। उस मजदूर को देखकर भी फकीर ने वही प्रश्न किया कि अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? बड़े आनंदित होते हुए उस मजदूर ने उत्तर दिया कि बाबा, बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझे इस मंदिर में पत्थर तोड़ने का काम मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान के मंदिर में कार्य करने के लिए हमें समय मिला है। उस मजदूर की बात को सुन वह फकीर आगे बढ़ा और सोचने लगा कि तीनों तो एक ही काम कर रहे हैं। गर्मी का दिन है, तीनों पसीने से लथपथ हैं, लेकिन तीनों के भाव कितने अलग हैं। एक व्यक्ति उसी काम को क्रोधित होकर कर रहा है, वह अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। एक व्यक्ति उसी काम को निराश और हताश होकर काम कर रहा है, वह भी दुखी है। और एक व्यक्ति उसी काम को भगवान का प्रसाद समझकर कर रहा है, अहोभाव से कर रहा है और कितना आनंदित है, कितना प्रफुल्लित है। मित्रों, इस कहानी को जरा गौर से समझें तो सच्चाई समझ में आएगी कि जिस काम को हम अपना समझ कर करते हैं, प्रभु को समर्पित करके करते हैं, तो वह काम हमारे लिए आनंददायी हो जाता है। ऐसे काम करने से व्यक्ति को नई ऊर्जा, नई शक्ति प्राप्त होती है और उसकी कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसी काम को कोई व्यक्ति निराश होकर, उदास होकर या क्रोधित होकर के करता है, तो उस कार्य को करने में उसकी शक्ति ज़्यादा लगती है और सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो आवश्यक है जिन कार्य को हम करें, हृदय से करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका